हेलो बच्चों, आप सबका इस YouTube चैनल में आपका सबका स्वागत है। मैं इस बार फिर क्लास 10th के जो चैप्टर जो लेके आए हैं समांतर श्रेणी, जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी है और चैप्टर जो है 5वां है। और ये भी आशा करते हैं कि आप जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उन लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ये भी आशा करते हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर से यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग कम से कम 24 से 25 नंबर हर एक साल पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इसी में से हम लोग क्या करेंगे, आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब इसका जितना भी है कैसे प्रोग्रेशन होता है, एपी क्या होता है, ठीक है, इसी का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी, मतलब समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। जैसे मान के चलिए हम एक समझाते हैं एग्जाम्पल से लेकर, जैसे आप लोगों का एक सीढ़ी होता है, उस सीढ़ी में क्या होता है जी कि ऐसे आपके चढ़ने के लिए एक पावदान लगा होता है, इसको कहते हैं हम लोग। तो उसमें जो होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। क्या होता है? सिस्टमेटिक ढंग से होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि ग्लास के ऊपर ग्लास सजाते हैं, क्या करते हैं? ग्लास के ऊपर ग्लास सजाते हैं, तो वो क्या होता है? आपका अरिथमेटिक्स होता है। उनके बीच की जो आपका कोण जो होता है, कोण जैसा बनता है, एकदम समान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए यह अगर 5 मीटर हो तो यह कितना होगा? 7 मीटर होगा। यह कितना होगा? 9 मीटर होगा। यह कितना होगा? 11 मीटर होगा। ये कितना होगा? 13 मीटर होगा, ठीक है। तो ये बात बताइए, इसमें से हम घटाते चले जाएं, इसमें से क्या करें हम लोग? घटाते चले जाएं, तो हमेशा जो मान आएगा हमेशा समान आएगा, मतलब एक क्रम में आएगा। क्रम मतलब क्या? क्रमागत, यानी बारी वही समान आएगा। यानी 7 में से 5 घटा ले तो इसकी माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 में से 7 घटा ले, 9 में से 7 घटा ले तो कितना आएगा? 2 आएगा। 11 में से 9 घटा ले तब भी 2 आएगा। और 13 में से 11 घटा ले तब भी क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ 13 था तो यहाँ पे कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बिजली मिस्त्री जो होता है पोल पे चढ़ने के लिए, वो क्या करता है? एक आपका सीढ़ी लगाता है। क्या करता है? सीढ़ी लगाता है। उस सीढ़ी में देखिएगा एकदम कोण के जैसा ऐसा होता है एकदम, ठीक है, इसी के जैसा होता है। नीचे जो मान के चलिए 13 मीटर है, यानी 13 फीट है, या 13 मीटर ही कर लीजिए। मीटर में इतना होता नहीं है लेकिन कम होता है, लेकिन हम मान के चलते 13 मीटर होता है, मान के चलिए। उसके बाद जो उसके अगला वाला पौधान जो होगा, जैसे थाप कहते हैं, वो क्या होगा? 11 मीटर का होगा। मतलब इधर से 1 मीटर कम हो जाएगा, इधर से 1 मीटर कम हो जाएगा। उसके अगला वाला जो थाप होगा वो क्या होगा? 9 मीटर हो जाएगा। मतलब इधर से 1 मीटर कम हो जाएगा, इधर से 1 मीटर कम हो जाता है। दूसरा अगला वाला जो होगा इससे 2 मीटर कम हो जाएगा, मतलब इधर से 1 मीटर कम हो जाएगा, इधर से 1 मीटर कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला होगा, इधर से 1 मीटर कम हो जाएगा, इधर से 1 मीटर कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा 5 मीटर होगा। जैसे मान के चलिए आपका पोल जो होता है, देखिएगा इलेक्ट्रिक वाला पोल जो होता है आपका सीमेंट और बालू का जो और गिट्टी का जो बनाया जाता है, देखिएगा ऊपर जो होता है हल्का पतला होता है, उसके बाद नीचे जो आता है हमेशा मोटा आता है। तो ये होता है क्या? आपका सिस्टमेटिक ढंग से होता है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एपी कहते हैं। एपी मतलब दो संख्याओं के बीच में जो गैपिंग जो होगी हमेशा समान आएगा। हमेशा क्या आएगा? समान आएगा, ठीक है। चलिए हम अब इसको बारे में जान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन लगाने से पहले अगर मान के चलिए इसमें प्रथम पद कौन सा होता है? प्रथम पद, उसके बाद दूसरा पद, उसके बाद क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा तीसरा पद। क्या होगा? तीसरा पद होता है। उसके बाद चौथा पद होता है। बताइएगा। तो प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं A1, चाहे ए भी लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं? प्रथम पद को A1,
दूसरा पद को लिखते हैं A2, तीसरा पद को लिखते हैं A3 और चौथा पद को लिखते हैं A4। ऐसे ही डैश डैश आते जाएगा और n पद जो होगा उसको लिखेंगे हम लोग AN। क्या लिखेंगे हम लोग? AN। ठीक है, मतलब संख्या इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक होता है। कितना तक होता है? अनंत तक होता है। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ गया होगा। ठीक है, तो पद अब बताइएगा, इसमें से होता है एक डी सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर होता है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, सार्व अंतर होता क्या है जी? सार्व अंतर होता क्या है? अगर हम लोग दो संख्याओं के बीच में जो एक संख्या आती है वही क्या होता है? आपका सार्व अंतर का होता है। क्या होता है? सार्व अंतर होता है। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर निकलेगा कैसे? तो कहिएगा क्या? A2 माइनस A1 माइनस कर लीजिए। फिर अगर सार्व अंतर इसके बाद वाला निकालना है तो A3 माइनस A2 कर लीजिए। इसके बाद वाला और सार्व अंतर निकालना है तो A4 में से A3 माइनस कर लीजिए। और इसके बाद वाला और निकालना है तो A5 में से A4 क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। मतलब ऊपर से नीचे आएगा। क्या आएगा? ऊपर से नीचे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2, 4, 6, 8, 10 यह AP है। क्या है ये? AP है। आपको दिखाई दे रहा है कैसे AP है? तो इन दोनों के बीच में क्या है? 2-2 का अंतर है। क्या है? 2-2 का अंतर है। चलिए तो देखिए, पहला पद जो होता है आपका A1 होता है, दूसरा पद आपका A2 होता है, तीसरा पद आपका A3 होता है, चौथा पद A4 होता है और पांचवा पद A5 होता है। डॉट 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 तक, यानी इनवा पद कह दे तो ये क्या कहेगा? AN हो जाता है। क्या होता है? AN होता है। ठीक है, तो देखिए A1 का मान कितना है जी भाई? तो कहिएगा 2 है। A2 का मान कितना है जी? तो कहिएगा क्या? सर 4 है। A3 का मान कितना है? तो कहिएगा 6 है। A4 का मान कितना है जी? तो कहिएगा क्या सर? 8 है। A5 का मान कहिएगा तो क्या है? 10 है। तो बताइए सार्व अंतर यानी D का मान क्या होगा? सार्व अंतर, सर्वांतर यानी सार्व अंतर का मान क्या होगा? तो कहिएगा A2 में से A1 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा? सार्व अंतर निकल जाएगा। यहाँ पे वैसा ही सार्व अंतर क्या होगा? यहाँ पे A3 में से A1 घटा लीजिए। यहीं पे सार्व अंतर क्या होगा? A4 में से A3 घटा लीजिए। फिर ये सार्व अंतर क्या होगा? अगर अगला निकालना चाहे तो A5 में से A4 घटा लीजिए। देखिए A2 का मान कितना है? 4। A1 का मान कितना है? 2। कितना आ गया? 2। बताइएगा, है ना? यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे A3। ठीक है, अब बताइएगा, अब ये कहेगा कि A3 का मान कितना है? 6 और A2 का मान कितना है? 4। कितना आ गया? 2। A4 का मान कितना है? 8। A3 का मान कितना है? 6। कितना आ गया? 2 आ गया, सॉरी 2 आ गया। A5 का मान कितना है? 10। कितना है? 10। A4 का मान कितना है? A8। तो कहिएगा 2। तो बताइए ये सार्व अंतर हमेशा समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? यह AP है। यह क्या है? यह AP में है। यह AP है। क्या है? AP है। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, कहेगा कि यह AP कौन है, AP नहीं है। तो अगर दो संख्याओं के बीच में या उसके आगे वाले बीच में क्या हो, संख्या जो अंतर जो आए, दोनों का अंतर समान आए, तो वही क्या कहलाएगा? आपका AP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? AP। जैसे एक और हम उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए एक ये है, 1 है, 5 है, 7 है, 10 है, 10 है, डॉट 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 तक जाता है। तो A1 का मान कितना होगा? 1 होगा। A1 का मान 1 होगा। A2 का मान कितना होगा? 5 होगा। A3 का मान कितना होगा? 7 होगा। A4 का मान कितना होगा जी? तो कहिएगा कि 8 होगा। और A5 का मान कितना होगा? तो कहिएगा 10 होगा। तो इसका सार्व अंतर यानी कहेगा कि D, मतलब इसमें कौन AP है कौन नहीं है, तो इसमें D निकालते हैं। तो A2 माइनस क्या होता है? A1 होता है। तो A2 का मान कितना है? 5। A1 का मान कितना है? 1। कितना आ गया? 4। अगला D निकाल लीजिए, यानी A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? 8 और A2 का मान कितना है? 1, 7, सॉरी 7। तो क्या आ गया? आपका 1 आ गया। तो यहीं पे दिखाई दे रहा है कि यह AP नहीं है। यह AP नहीं है, तो लिखेंगे यह AP नहीं है। यह AP क्या है?
नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? आशा करते हैं कि सब किसी को समझ में आया होगा। चलिए, यही हमको क्वेश्चन निकालना है और क्वेश्चन नहीं निकालना है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहीं पे कह दे कि पांचवा पद के बाद इसका 3 पद और ज्ञात करें, 3 पद और ज्ञात करें, तो इसमें अगर बताइए 3 पद और ज्ञात करें तो ये बताइए A6 हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाते हैं तो A5 तो आया ही आपका, A6 होगा, क्या होगा, A6 होगा, A7 होगा और A8 होगा। तो बताइए A6 के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका अगला मान है, AP का सबसे अगला मान है, A5 में क्या करेंगे हम लोग, D जोड़ देंगे। A6 में हम लोग क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। A7 में हम लोग क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। केवल D जोड़ने जाना है, उसका अगला मान आता जाएगा। चलिए, A5 का मान कितना है तो कहिएगा का सर 10 है, और D का मान कितना आया है तो कहिएगा सब में 2 है, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 12 आ गया। अब कहिएगा कि A6 का मान कितना आ गया, 12 आ गया, और प्लस D का मान कितना है, 2 आ गया, तो कितना हो गया, 14 हो गया। A6 का मान कितना है, A7 का मान कितना है तो 14 है, अब प्लस D का मान कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, ये 16। अगला और 3 पद निकल गया। ऐसे भी हम लोग AP निकालते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, हम इसको मिटाते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। बताइए, चलिए आपका एक्सरसाइज जो है 5.1 है। 5.1 का एक नंबर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं और हल लिख लेते हैं पहले ही, ठीक है। क्वेश्चन लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसलिए हम बोल देते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया लगता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया लगता है। कितना लगता है, 8 रुपया लगता है। यानी इसमें कह रहा है कि AP का संबंध आपको संख्याओं के संबंध में सूची AP है। निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूचना AP है और क्यों, AP और क्यों। चलिए, पहले क्या कहता है कि प्रथम किलोमीटर हम लोग जाते हैं, जैसे यहाँ से हमको राजापट्टी जाना है, तो कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर जाइएगा आप तो आपको 15 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर आगे जाइएगा तो उसमें आपको 8-8 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। कितना रुपया, 8-8 रुपया। मतलब 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमको 80 रुपया अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है, 15 रुपया को छोड़कर, ठीक है। तो 10 रुपया, यानी 1 किलोमीटर के बाद जाते हैं 10 किलोमीटर और तो 80 रुपया ओ और 15 रुपया ये, तो कितना रुपया होगा, 95 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 95 रुपया। तो वही बात यहाँ पे भी वो कह रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, चलिए कहिएगा हल। प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है जी, 15 रुपया। कितना है, 15 रुपया। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है जी, तो
8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया है। तो एक बात बताइए, अगर हमको जाना है तो ये क्या होगा? ये A1 हो गया। ये क्या होगा? A1 बराबर कितना है? 15। A2 कितना हो गया? 8 रुपया है। कितना है? A2 8 रुपया। A2 नहीं है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए जितना भी जाएगा A2। तो ये बात बताइए, सारा अंतर आपका 8 है, यानी A1 में हम लोग D जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपया। कितना हो जाएगा? 23 रुपया। अब A3 में कह रहा है कि जो ये A2 का मान आया है, A2 प्लस उसमें हम 8 जोड़ दे, यानी यहाँ पे सीधे 8 जोड़ दीजिए। 8 जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा जी? तो कहिएगा 23 + 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? ये 31 हो जाएगा। A4 निकाल लें तो A3 या प्लस 8 जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा? 31 + 8 यानी 39 होगा। क्या होगा? 39 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। क्यों? तो देखिए, अच्छा एक और निकालते हैं, A5 निकालते हैं। तो A4 + 8 जोड़ देते हैं तो A4 कितना है जी? तो कहिएगा 39 है और 8 जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा जी? 17 3 1 4 47 आ जाएगा। कहा जाएगा? 47। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करा है कि D का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? D का मान। तो A2 - A1, फिर यहाँ पे D का मान ज्ञात कीजिएगा तो A3 - A2, फिर एक और D निकाल लीजिए, A4 - A3। बस यहीं तक निकालिए, उसके बाद हमको आ जाएगा। ठीक है, A2 का मान कितना है? तो कहिएगा सर 23 है, और A1 का मान कितना? तो कहिएगा सर 15 है। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। कहिएगा A3 का मान कितना है? तो 31 है, और कहिएगा A2 का मान कितना है? तो 23 है। तो कितना हो जाएगा? ये भी 8 आ जाएगा। अब ये भी कहिएगा A4 का मान कितना है? 39 है, और A3 का मान कितना है? 31 है। तो कहिएगा सर 8 आ जाएगा। तो देखिए D का मान समान आ रहा है। क्या कर रहा है? D का मान समान आ रहा है। तो लिखेंगे यह AP है। यह क्या है? यह AP है। यह AP है। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? अंतर क्या हो जाएगा? यानी 15 31 सॉरी 23 ना होगा, 15 23 31 39 47 लिख सकते हैं एक बार। 47 डॉट 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 ये आता जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित एक हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। चलिए हम एक फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए एक बेलन है। ये क्या? ये ये एक प्रकार का है बेलन है। इसमें हवा भरा हुआ है। मान के चलिए ये 100 हवा भरा हुआ है, 100% हवा भरा हुआ है। इसमें से जब एक बार हम लोग ऐसे निकालते हैं एक पंप से तो 1/4 हिस्सा क्या होता है? उसमें से हवा निकल जाता है। निकल रहा है कि नहीं? चलिए उसी को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आया होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसी का 2 नंबर है। कह रहा है कि हल लिखेगा तो माना कि बेलन में हवा बराबर 100 है। कितना है? 100% है। प्रतिशत नहीं, 100 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि उसका 1/4 हिस्सा निकाली गई हवा निकाली गई हवा कितना है? 1/4 है प्रत्येक बार में। तो बताइए A1 का मान कितना रहेगा? 100 तो वो है ही, उसका 1/4 निकाले तो कितना हो जाएगा? ये 25। यानी कि इसका A1 का मान कितना आ गया? 25। कितना आ गया? A1 का मान कितना आ गया? 25। कहिएगा कि A1 का मान जो है आपका 25 है। कितना है? A1 का मान 25 है। ठीक है, अब बताइए दूसरा
A2 जो होगा, कह रहा है कि A2 यानी 100 जो है 100 में से 25 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आपका A2 आ जाएगा। कहा जाएगा 75 आपका A2 आ जाएगा। कहा जाएगा 75 आपका A2। दूसरा आ जाएगा 100 में से घटा लीजिए उसको 25 तो कहा जाएगा आपका A2 आ जाएगा। तीसरा बाहर निकालते हैं हम लोग, बाहर इसका 1/4 हिस्सा निकालना है। 75 का अब 1/4 हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो निकाली गई हवा, निकाली गई हवा कितना है जी 1/4 है। किसका जी, तो एक इसका किसका 25 75 का, तो कितना हो जाएगा 75/4। ये कितना आ गया A3 का मान आ गया। कितना आ गया A3 का मान कितना आ गया, सॉरी A3 का नहीं, निकाली गई हवा F का 75 का 1/4 हो गया। तो A3 का मान कितना हो जाएगा 75/1 माइनस 75/4, 75/4। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग 300 माइनस 75/4 यानी 225/4। ये आपका A3 का मान आ गया। कितना आ गया A3 का मान आ गया। तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्या आपका यह मान जो है, क्या ये मान जो है आपका सार्व अंतर है, तो कहिएगा कि नहीं सर यह AP नहीं है। तो D निकाल लेते हैं। देखिए 75 में से 100 घटा लेंगे, 75 में से 100 घटा लेंगे तो कितना जाएगा A2 घटा लेते हैं। यहाँ पे A1 माइनस जो माने हैं उसको हम घटा लेते हैं। तो यानी 75 माइनस 100 घटाते हैं तो कितना आता है माइनस का 25 आ जाता है। कितना आता है माइनस का 25। यानी D फिर घटा लेते हैं तो ये A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 75 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाता है। फिर एक सार्वंतर D निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है जी 225/4 और माइनस आपका A2 का मान कितना है 75/4। यानी इसमें से घटा लीजिएगा, सॉरी 25 है, कितना है 25। देखिए 75/4 यहाँ से लिख दिया हम लोग 25 है। तो इसको क्या कहें हम लोग 225 माइनस 300, इसको गुना करेंगे तो हम लोग 300 हो जाएगा। अब बटा 4 तो ये कितना देगा माइनस 25 75/4। तो क्या AP में है, तो कहेगा सर AP में नहीं है। क्यों, क्योंकि सार्व अंतर जो है आपका समान नहीं आ रहा है। सार्व अंतर का समान नहीं आ रहा है तो लिखेंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर क्या आपका समान नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे इसको AP नहीं है। चलिए तीसरा हम क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है तीसरा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलिए बताइए, हल लिख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 मीटर प्रथम मीटर के लिए कितना खुदाई का पैसा लग रहा है, तो कहिएगा सर 150 रुपया लग रहा है। तो प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है जी, तो कहिएगा 150 रुपया है। कितना है, उसके बाद जितना अतिरिक्त हम लोग मीटर खुदाई करेंगे उसका 50 रुपया लिखेगा। तो लिखेंगे प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया है। तो प्रथम मीटर तो आ गया है आपका, ये 150 हो जाएगा। A1 का मान कितना है जी 50 है। कितना है 150 है। आपका
A2 हमको ज्ञात करना है तो 150 प्लस 50 कर देंगे, यानी 50 कर देंगे, कितना आएगा 200 हो जाएगा। A3 ज्ञात करना है तो A2 प्लस 50 करते जाइए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 200 प्लस 50, यानी कितना आ जाएगा 250। A4 अगर ज्ञात करना हो तो A3, यहाँ पे A1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। A3 प्लस 50 करते जाइए, यानी 250 प्लस 50 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये 300 आ जाएगा। A5 एक और निकालते हैं तो A4 प्लस 50 बराबर कितना आएगा 300 और प्लस 50 बराबर कितना आएगा 350। देखिए प्रथम कह रहा है प्रथम किलोमीटर, तो A1 तो यहीं पे हो गया, प्रथम का होता है पद A1 होता है तो A हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर का खुदाई का पैसा कितना लग रहा है 50 रुपये। जो इसके पहले वाले हम क्वेश्चन बनाए थे 1 नंबर ये वाला कि 1 किलोमीटर प्रथम किलोमीटर के टैक्सी का भाड़ा कितना है 15 रुपया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना लगेगा 8 रुपया। मतलब 1 मीटर खुदाई कर ले तो उसको 50 रुपये दे दिए, तो उसको भगा दीजिए, नहीं भगाना है तो फिर उसको रखिए और उसको और खुदवाइए। तो मान के चलिए हम 50 मीटर खुदवाते हैं तो 1 मीटर तो वहाँ तो निकल गया ना, तो कितना मीटर खुदवाए हैं 49 मीटर, तो 49 मीटर का हम लोग क्या देंगे 50 रुपये के हिसाब से देंगे 49 रुपये का, यानी 2450 रुपया वो हो गया और 150 रुपया और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 2600 रुपया हो गया। कितना होगा 2600 रुपया होगा। चलिए यहाँ पर निकालते हैं D, क्या निकालते हैं D, तो D क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान कितना है 200, A1 का मान कितना है 150, कितना हो जाएगा ये 50। फिर एक बार और D निकालते हैं तो A3 माइनस A2, यानी A2 का मान कितना है A3 का मान कितना है 250 और A2 का मान कितना है 200 बराबर ये भी कितना आता है 50। फिर एक बार D निकालते हैं तो A4 माइनस A3 बराबर A3 का जो मान है आपका 300 है, A4 का मान जो है आपका A4 का मान 300 है और A3 का मान है आपका 250 रुपया, तो कितना रहेगा ये भी 50 रुपया रहेगा। एक और D निकाल लेते हैं A5 माइनस A4, तो A5 का मान कितना आपका 350 है, कितना 350 और A3 का मान कितना है A4 का मान कितना है 300, तो कितना आ गया अभी 50। तो कहिएगा यह AP है, यह क्या है AP है, AP है, ठीक है। यह AP जैसे ही आ जाएगा तो क्या जाएगा जी 150 प्रथम पद, द्वितीय पद कितना रहेगा 200, तृतीय पद कितना रहेगा 250, तृतीय पद कितना रहेगा 250, चतुर्थ पद यानी चौथा पद कितना रहेगा 300, पांचवा पद कितना रहेगा 350, डॉट 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 ये जाता जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चौथा आपका क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि, इसको मिटा देते हैं 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करते हैं वो जमा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चौथा का 1 का चौथा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए देखिए ये क्या है 1 का चौथा नंबर, 4 गो क्वेश्चन है इसमें। खाते में प्रत्येक वर्ष यानी हल लिख लेंगे, P का मान जो दिया है 10,000 दिया है, R का मान जो दिया है R बराबर दिया है 8%। आपको वार्षिक ब्याज की दर से मतलब आपको A1 का मान निकालना है, तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है जी, पहले मिश्रधन लिख लीजिए। मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + R/100
8 बटा 100 यानी उसका वर्ष, यानी एक वर्ष के लिए निकालेंगे मिश्र धन। ठीक है, उसके बाद A2 ये A1 हो जाएगा। उसके बाद A2 का मिश्र धन हो जाएगा P इंटू एक वर्ष के लिए, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक वर्ष के लिए क्या लिखेंगे, एक वर्ष के लिए मिश्र धन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 वर्ष के लिए मिश्र धन। P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही 3 वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को निकालते हैं, पता लग जाएगा। देखिए एक वर्ष का कर रहा है तो देखिए क्या हो जाएगा जी, P का मान है 10,000 इंटू 1 बटा 1 अब प्लस 8 बटा 100 और समय एक वर्ष है तो एक वर्ष इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको 2 से काट लेते हैं, इसको 25 चौका 100। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको कि 10,000 इंटू 25 प्लस 2 बटा, चाहे ना इसको एथी रहने देते हैं, 100 रहने देते हैं। ठीक है, इसको कटाते नहीं है क्योंकि गुना करने में थोड़ा सहूलियत होगी, है ना। 100 अब प्लस 8 अब बटा 100 बराबर 10,000 4 को 0 इंटू 108 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 गुने 108, इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, इसको अच्छा गुना भी कर लेते हैं, 100 पर 108 पे 00 बैठा दी, सही तो है, इतना आ जाएगा। इसका हम लोग निकाल लेते हैं तो सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपका समय बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10,000 इंटू ये 100 प्लस 8 बटा 100 के पावर 2, ये होता है 10,000 इंटू, देखिए 108 गुने 108 लिख ले बटा 100 गुने 100 लिख ले तो कहेगा जी सर, 2 जैसे 2 0 2 जैसे 2 0 खत्म। 108 गुने 108 का मान जो होता है आपको, सॉरी यहाँ पे ना लिखकर यहीं पे लिख देते हैं ऊपर ही, यहाँ पे 108 में 108 से गुना करते हैं। हम जल्दी कर लेते हैं मोबाइल से ही। चलिए 108 गुने 108 जो होता है 11,666 होता है, 11,664 होता है, सॉरी। इसका देखिए, इसका निकालते हैं तो आपका P हम के साथ समान ही रहेगा, 1 बटा 1 8 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बटा 3। इसका भी ले लीजिएगा आप तो 100 प्लस 8 बटा 100 के पावर 3 यानी ये भी हो जाएगा 4 को 0 इंटू 108 बटा, इसको गुना कर लेते हैं, 108 बटा 100 गुने 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये चारों 0 खत्म हो गया, है ना। अब बताइएगा, इसको हम गुना देकर भाग कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, 108 गुने 108 गुने 108 भागे 100, ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। इसको गुना करने पर हमको 12 59 72 71 2 अब बट्टा है 100, 2 0 बैठा दीजिए यहाँ पे तो 12,597.12 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, भाग देंगे तो। ठीक है, तो ये बताइए क्या AP बन रहा है, तो कहिएगा अगर नहीं सर। देखिए नहीं विश्वास है तो A1 का मान है
10,800, A2 का मान है 11,664, A3 का मान है 12,597.12। तो D निकाल लेते हैं। तो D क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो 4 6 8, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा 0, एक आ गया यहाँ पे आपका, तो ये हो गया 0 0 0 0 है ना, 864 होगा जी, हाँ 864 होगा, ये भी 0 0 हो गया, कितना होगा 864 हो गया। ठीक है, सॉरी 0 1 नहीं, सॉरी हम घटा ही लेते हैं, 1 0 8 0 0 4 6, यहाँ से एक आ गया, एक कट गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 864 आ गया। ठीक है, अब एक और डी निकाल लेते हैं यहाँ से, सॉरी रुक जाइएगा आप लोग, यहाँ से एक और डी निकालते हैं। तो A3 माइनस A2 बराबर 12,597.12 माइनस 11,664। इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये 12 का 12 पॉइंट में ही ऐसा ही रहेगा, है ना। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, है ना, 5 में से 6 गया, यानी 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 1 1 1 0 0 हो गया, इतना आ गया। तो यह क्या AP है? तो कहिए कि यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो 8वीं 7वीं में ही पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की नौबत ही नहीं आती है। चलिए आगे हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन 2 नंबर का है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है। प्रथम पद A और सार्वंतर क्या है? D है। तो ये बताइए 4 पद हम बताए थे आपको, अगर सार्वंतर है, अगर AP है तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अनगिनत तक हम इसका पद निकाल सकते हैं। पहले ही हम बताए थे, जो आपको सूचना हम दे रहे थे, उसका परिचय जो दे रहे थे हम, उसी में हम बताए थे कि अगर कोई सी भी संख्या अगर AP है, कोई सा भी संख्या अगर AP है तो AP में बन रहा है तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सार्वंतर अच्छे से निकाल सकते हैं। और सार्वंतर निकालने के बाद क्या कर सकते हैं हम? उसका आसानी से 200 पद तक, 50 पद तक उसमें मान जोड़ते जाएंगे, D का मान जोड़ते जाएंगे, उसमें आपका मान आता जाएगा। ठीक है, चलिए हम 2 का 1 नंबर 1 उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें का आपके लिए आपका होमवर्क रहेगा। एक में A1 का मान दिया है आपका 10 और D का मान दिया है आपका कितना? 10 A बिट दिया है। तो बताइए A1 का मान है, A2 निकालना है तो A1 प्लस D करते हैं, तो 10 प्लस 10 कितना होगा? 20। A3 निकालना है तो AP प्लस D यानी 20 प्लस 10 कर लीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 30। A4 ज्ञात करना है ना, A4 ज्ञात करना है तो A3 में D का मान जोड़ लीजिए। A3 का मान कितना है? 30 और प्लस उसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। A5 का मान ज्ञात करना है तो A4 और प्लस में D का मान जोड़ दीजिए, तो A4 का मान कितना है? 40 और D का मान कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 50। कितना हो जाएगा? 50। A6 का मान ज्ञात करना है तो A5 और प्लस D का मान जोड़ दीजिए, तो A5 का मान कितना है? 50 और D का मान कितना है? 10, ये कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो कहिएगा कि यह इसके 4 पद निकल गए, इसके 4 पद निकल गए। प्रथम 4 पद निकालना था, तो 1 2 3 4 5वें हम निकाल दिए हैं, कोई बात नहीं, इसको मिटा दीजिए, कोई बात नहीं। यही आपका क्या है? 4 पद हो गया। तो लिखेगा A1 बराबर 20, A2 बराबर A2 है ये, A2 बराबर 30,
A4 बराबर 40 और A5 बराबर 50। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और हम बनाकर दिखा लेते हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि ए का मान A1 का मान -2 है और D का मान जो है आपका 0 है। D का मान कितना है, 0 है। चलिए हम निकालते हैं प्रथम 4 पद। प्रथम लिख लीजिएगा, प्रथम 4 पद, चाहे छोड़ देते हैं। A2 का होता है A1 प्लस D होता है, A1 प्लस D होता है ना। फिर A2 का मान A1 का मान कितना है, -2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, -2। A3 निकालने के लिए A2 प्लस हम लोग क्या करेंगे, D करेंगे। तो A2 का मान कितना है, -2 और D उसमें जोड़ दीजिए 0, -2 आ जाएगा। A3 A4 ज्ञात करने के लिए A3 में हम लोग D जोड़ देंगे तो A3 का मान कितना है, -2 और प्लस ये 0 बराबर कितना होगा, -2। A5 ज्ञात करने के लिए A4 में क्या करिए, D का मान जोड़ लीजिए। तो A4 का मान कितना है, 2 और प्लस में D का मान कितना है, 0। तो माइनस से क्या रहेगा, D भी। तो ये भी क्या है, यह भी AP है, यह भी AP है। यह भी क्या है, यह भी AP है, यह AP है। क्या है, ये AP है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसका प्रथम पद है, यह भी AP है, यह AP है। और जैसे ही AP आ जाएगा तो A1 बराबर -2, सॉरी A2 बराबर -2, A3 बराबर -2, A4 बराबर -2 और A5 बराबर -2। यही आपका क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। चलिए आज भर के लिए हम लोग इसके आगे आपका 3 गो क्वेश्चन है, ठीक है। सब आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिए।